चल रही थी, जो आपने चेतावनी हड़ताल दी थी, उसके विषय में अभी आपकी क्या राय है? क्या ये हड़ताल यहीं पे ख़त्म होके परसों से, कल की तो छुट्टी होगी, परसों से क्लर्क काम पे जाएंगे या इस हड़ताल को आगे जारी रखा जाएगा? देखो जी, ऐसा है, आपको सबको पता है कि एक चेतावनी हड़ताल थी और इस चेतावनी हड़ताल में हमने सरकार को पहले ही बता दिया था, अगर इस हड़ताल के दौरान सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है, तो ये हड़ताल आगे जाएगी। तो मैं आप सभी साथियों, आप साथियों के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ, ये तो चेतावनी हड़ताल थी, लड़ाई तो अब शुरू हुई है। अब ये हड़ताल हमने 20 तक रखी है और हो सकता है ये हड़ताल कंटिन्यू में चली जाए अगर सरकार अपनी बातें नहीं मानती है तो। कल आपने देखा होगा टीवी डिबेट के अंदर भी हमारे महासचिव जी ने और चित्तरंजन साहू जी ने क्लियर कर दिया था सरकार के प्रतिनिधि के सामने कि हड़ताल जब तक जारी रहेगी जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है। अगर ये सरकार चेंज हो जाती है या ये सरकार दोबारा आ जाती है जो भविष्य के गर्भ में, तो आने वाली सरकार भी आएगी जब तक ये जारी है। ये टाइम टू टाइम आपको पता चलता रहेगा। बिल्कुल। तो ये जो हड़ताल के दौरान क्या कुछ कर्मचारी अपने ऑफिसों में जाएंगे या पूर्ण रूप से कार्य बाधित ही रहेगा? सर, पूर्ण रूप से बाधित रहेगा कार्य, और इसकी पूरी जवाबदारी है वो सरकार की है, क्योंकि सरकार ने हमें हड़ताल पे भेजा है, हम हड़ताल पे आए नहीं। जैसे पिछले 42 दिनों आपने पीछे भी हड़ताल की थी, उसके बाद सरकार ने आपका कुछ बढ़ाया और आश्वासन दिया था, तो अभी इन 2 दिन या 3 दिनों के अंदर कोई सरकार का नुमाइंदा, क्योंकि अगर कल की बात करें तो कल भी शायद सिरसा जिले में सरकार का एक प्रतिनिधि आपकी टीम के पास पहुंचा था, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? देखो जी, सिरसा जिले में भी पहुंचा, बाकी जिलों में पहुंचे, सोनीपत के अंदर बीजेपी के प्रदेश जो अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे थे, बडोली जी भी। सरकार के प्रतिनिधि एक टेबलेट देने का काम कर रहे हैं, वो कहाँ तक सच्ची है कहाँ तक झूठी है वो टाइम के गर्भ में है। भाई अब ये सरकार पावर में है, सत्ता के अंदर है, अगर इनको देना है तो इनके लिए चंद मिनटों का काम। और रही बात 42 दिन की, आप सभी ने देखा, इन साथियों ने 42 दिन हड़ताल की। सरकार ने कहा कि ये कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी आपको कार्य समीक्षा करेगी, ये देगी वो देगी। जो आप कह रहे हो कि हमें कुछ दिया, हमें कुछ नहीं दिया गया। मैं आप सभी आपको बता दूं कि 2020 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है और 2020 के साथियों की 23,000 तो ऑलरेडी बेसिक हो चुकी थी, तो 21,700 में इन्होंने दिया गया, किसी सिंगल पर्सन को 1 रुपए का फायदा नहीं दिया। बिल्कुल। तो हमारे साथ CAWS के महासचिव जी भी हैं, तो मैं उनसे भी सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आज हमारी आप बात पहुंचाने के लिए आए हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कल हमने डिबेट में भी जो उनके प्रतिनिधि थे सरकार के, उनको भी स्पष्ट कर दिया था, ये हमारी कोई मांगे नहीं है, ये हमारा हक है जो आप हमसे कार्य ले रहे हो, और जब तक इस कार्य का हक हमें नहीं मिल जाएगा ये लड़ाई जारी रहेगी। चाहे सरकारें बदलती रहे, सरकारी यही रहे, कोई भी सरकार रहे, ये लड़ाई जो है हमारी चलती रहेगी, लड़ाई नहीं रुकेगी, क्योंकि ये हक की बात है, ये कोई हमारी जिद नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। और रही बात हड़ताल की, हड़ताल हमने नहीं की, जैसे कि हमारे राज्य प्रधान ने बताया है, हड़ताल सरकार ने करवाई है और दूसरी बार करवाई है, पहली बार भी नहीं। सरकार को हमने पहले भी स्पष्ट कर दिया था कि अंतिम हर एक जो तरीका है वो हम अपनाएंगे, क्योंकि जब सरकार हमसे कार्य ले रही है तो उसके बदले वेतन उनका देना दायित्व बनता है। हम सरकार के, इस प्रदेश के नागरिक हैं, इस सरकार के हम कर्मचारी हैं, और जब ये सरकार कहती है कि हम जनहितैषी सरकार हैं, तो क्या उस जनहितेश में क्या लिप्य वर्ग नहीं आता है? हमने बार बार प्रश्न किया सरकार से। और सबसे बड़ी बात ये है, ये एक ऐसा वर्ग है, क्लेरिकल जो कैडर है, उसने हर जगह पे, हर एक जो सरकार के नुमाइंदे को साबित किया है, हमने दस्तावेजों से साबित किया, उनको मनवाया है, ये उन्होंने माना है अपने शब्दों में कि हाँ आपका बनता है, और आज से नहीं 1/1/2006 से बनता है, परंतु सरकार अभी भी देने में टालमटोल कर रही है, और ये सरकार के लिए हानिकारक होगा। मैं आज स्पष्ट कह देना चाह रहा हूं कि लिप्कीय संवर्ग के अंदर भारी रोष है इसको लेकर के, और ये रोष आपको आने वाले दिनों में भी नजर आएगा। तो क्या इस रोष का सरकार के, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है, और अगर वोट बैंक की बात करें तो जो कर्मचारी वर्ग है उसका हर राज्य में अच्छा खासा वोट बैंक है, क्योंकि कर्मचारी का परिवार भी है
और क्लर्क एसोसिएशन के साथ साथ अगर हम हर ज़िले में बात करें तो NHM के भी कर्मचारी बैठे हुए हैं। तो क्लर्क एसोसिएशन का क्या मानना है कि अगर सरकार विधानसभा चुनाव से पहले भी कोई घोषणा नहीं करती है तो क्या विधानसभा चुनाव में इस सरकार का बहिष्कार किया जाएगा या इसके विरुद्ध कोई पॉलिसी बनाई जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये लड़ाई सिर्फ लिपिक की नहीं, उसके परिवार की है। क्योंकि वेतन लिपिक को अकेले नहीं चाहिए, उसको परिवार को चाहिए, उसके बच्चों को चाहिए, उसके माता पिता को चाहिए। तो ये लड़ाई पूरे हमारे परिवार की है। पिछले बार भी आपने देखा कि हम पूरे परिवार के साथ धरनों पे बैठे थे। आने वाले टाइम में भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। और रही बात विधानसभा चुनाव की, ये लड़ाई हमारे पिछले 3 वर्षों से 3.5 वर्षों से चल रही है, तब कोई चुनाव नहीं थे। और इसका नतीजा आपने पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखा, सरकार ने खुद माना कि कर्मचारी हमें ले बैठे हैं। और ये अभी भी अगर सरकार नहीं जागती है, इसका परिणाम आपको 100% विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। क्योंकि जब ये आज जो शोषण हो रहा है वो हमारा अकेलों का नहीं हो रहा, ये हमारे परिवार का हो रहा है। तो जब किसी परिवार का या किसी सदस्य का शोषण होगा तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि वो उस पार्टी को, उस सरकार को क्या वो वोट देंगे? क्या उनकी अंतरात्मा मानेगी उनको वोट देने के लिए? बिल्कुल नहीं मानेगी। हमारी तो नहीं मानेगी और ना हमारे परिवार की मानेगी। हम बिल्कुल विरोध करेंगे। अगली मुहिम हमने सरकार को पहले ही बता दी है कि अगर सरकार समय रहते अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है, हमारी अगली मुहिम जो रहेगी वोट फॉर 35-400 बिल्कुल रहेगी। धन्यवाद साथियों, अभी आपने सुना CAWS के राज्य प्रधान और CAWS के महासचिव दोनों को। सरकार ने भी माना है कि कई हजारों रजिस्ट्रियां पेंडिंग हुई हैं। काफ़ी जो ट्रांसपोर्टेशन है जिनका नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिलना था वो बाधित हुआ है। और आम जन भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन के अंदर भागीदार बन रहा है और आम जन से भी आवाज़ उठने लगी है कि यदि इनका हक है तो इनको दिया जाए। क्योंकि कल NHM के कर्मचारियों ने भी अपना मुंडन कराकर भिवानी शहर में भी कटोरा लेकर आम जन से अपने इंसाफ की भीख मांगी थी। तो जुड़े रहें फौजी न्यूज़ 24 के साथ और CAWS की हर एक खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।